नमो बुद्धाय। आई एम चामिनी वीरसूर्य फ्रॉम श्रीलंका। आज वर्ल्ड बुद्धिस्ट फ्लैग डे है, तो मैंने सोचा बुद्धिस्ट फ्लैग के बारे में बात करने में सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि मैं इंडिया आने के बाद सुना कि बहुत लोगों ने इसमें पंचशील फ्लैग बोलता है। ये टोटली रॉन्ग है। ये पंचशील फ्लैग नहीं है, ये बुद्धिस्ट फ्लैग है। और जिस लोगों से मैंने पूछा इसमें आप लोग पंचशील फ्लैग क्यों बोलते, तब वो लोगों ने बताया शायद इसमें 5 कलर्स ही इसीलिए बोलते होना चाहिए। ये भी बहुत गलत है क्योंकि बुद्धिस्ट फ्लैग में 5 कलर्स नहीं 6 कलर्स है। ये कैसे होता है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। आप लोग देखिए वीडियो एंड तक, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आप लोगों को पता होगा बुद्धिस्ट फ्लैग श्रीलंका में ही डिज़ाइन हो गई है। तो मैं शुरुआत से ही बताती हूँ ये स्टोरी क्या है, कैसे ये बन गई है। श्रीलंका में हर पूर्णिमा दिन हॉलीडे था, गवर्नमेंट हॉलीडे था। राजा लोगों के समय में भी ऐसे ही था, लोगों को छुट्टी दिए थे पूर्णिमा के दिन। लेकिन जब ब्रिटिश लोगों ने श्रीलंका में आ गए थे, मतलब श्रीलंका ब्रिटिश लोगों की अंडर में था, उस समय पोक नाम की एक गवर्नर था। उन्होंने ये पूर्णिमा दिन की हॉलीडे कैंसिल कर दिया था क्योंकि वो लोग क्रिश्चियन थे और उस समय क्रिश्चियन लोगों ने बुद्धिज़्म के लिए बहुत तकलीफ दे दिया बुद्धिस्ट लोग के लिए। और ये लोगों ने ये हॉलीडे पूर्णिमा के दिन की हॉलीडे कैंसिल करके संडे को हॉलीडे बना दिया। इसके रीज़न ये है कि क्रिश्चियन लोगों की पास्कू डे संडे में होता है, इसी बात के वजह से। तो 1883 में एक दिन श्रीलंका में कोलंबो में दीपदुप्ता रामे नाम की एक विहार है। ये विहार में एक पेरहर तैयार करके था। पेरहर मीन जैसा आप लोग रैली रखता है ना, रैली जैसा है, लेकिन इससे ज़्यादा थोड़ा अलग है, थोड़ा नहीं बहुत अलग है। इसमें पैदल ही जाते, लेकिन ट्रेडिशनल डांसिंग, म्यूज़िक और मतलब रिलीजियस इवेंट है ये पेरहर। तो ये पेरहर के बारे में क्रिश्चियन लोगों ने फॉल्स न्यूज़ स्प्रेड कर दिया। इसी बात के वजह से उस दिन सुबह पुलिस ने आकर ये बिहार के सभी लोगों को जो पेरहर में जाने के लिए जो तैयार था वो लोगों को चेक कर दिया। फिर बाद में ओके जा सकता ऐसे बताया। तो रास्ते में ये लोग पैदल ये पेरहर जाने वक्त क्रिश्चियन लोगों ने चाकू, सॉर्ड वगैरह ले आके अटैक कर दिया था ये पेरहर जो जाते हुए बुद्धिस्ट लोगों को। इसमें से एक मर गई बुद्धिस्ट एक, और कई सारे लोगों ने हॉस्पिटल एडमिट कर दिया। ये इंसिडेंट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट से श्रीलंका के अंदर बुद्धिस्ट प्रोग्राम्स प्रोहिबिटेड कर दिया, बैन कर दिया। तो ये बात बुद्धिस्ट लोग के लिए बर्दाश्त नहीं हुई। फिर उस समय मिगेटुआते गुणानंद बंते जी और हिक्कड़ुए श्री सुमंगल बंते जी, ये दोनों बहुत फेमस है श्रीलंका के अंदर। ये लोगों ने डिसाइड कर दिया कि हमने कोई कमेटी बनाना चाहिए, कमेटी के थ्रू गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ है तो बुद्धिस्ट लोग के लिए बहुत तकलीफ आगे में भी आ सकता वैसा। तो ये लोग डिसाइड कर दिया 1884 की फॉर्म में 28 जनवरी को ये कमेटी रखेंगे, मीटिंग रखेंगे ये कमेटी की। लेकिन उस वक्त सर हेनरी स्टील ओलकट ने श्रीलंका में नहीं था। उन्होंने इंडिया में मदुरासी में था उस समय। आप लोगों को पता होंगे हेनरी स्टील ओलकट के बारे में, जिसने अनागारिक धर्मपाल के साथ मिलके बहुत कुछ बुद्धिज़्म के लिए किया है। उन्होंने अमेरिकन है, लेकिन उन्होंने बुद्धिज़्म के बारे में पता चलने के बाद अपना क्रिश्चियन धर्म छोड़ के श्रीलंका आ गई और बुद्धिस्ट बन गई है। और वो कैसे बुद्धिस्ट बन गई
ये भी मैं बताती हूँ। 1873 में अगस्त मंथ में एक आर्ग्यूमेंट था। पानादुरा बादे नाम की, गूगल सर्च कीजिए, मिलेंगे डिटेल्स। क्रिश्चियन धर्म और बुद्धिज्म के बीच में ये आर्ग्यूमेंट चल रहे थे। 2 दिन की आर्ग्यूमेंट पूरे दिन भर चली थे। तो ये आर्ग्यूमेंट से बुद्धिज्म जीत गई। और फिर ये आर्ग्यूमेंट बुक पे इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गई कि क्या क्या सवाल पूछा, क्या क्या जवाब दिए, ये सब ट्रांसलेट कर दिया है। ये रीड करने के बाद हेनरी स्टील ओलकॉट ने क्रिश्चियन धर्म छोड़ के श्रीलंका आके बुद्धिस्ट बन गई है और अनागरिक धर्मपाल जी के साथ मिलके बुद्धिज्म के लिए बहुत कुछ किया है। तो ये कमिटी के मीटिंग रखने की वो समय उन्होंने इंडिया में मदुरासी में था। फिर बंते जी लोगों ने इन्फॉर्म कर दिया वापस श्रीलंका आने के लिए मीटिंग के लिए। फिर 1884 की 27 जनवरी को उन्होंने श्रीलंका आया और नेक्स्ट डे उन्होंने कमिटी ज्वाइन हो गई। ये कमिटी से बहुत सारे डिस्कस हो गई और वो लोगों ने कुछ रिक्वेस्ट वगैरह ऐड करके एक संदेश बनाया। वो संदेश में ये भी एक रिक्वेस्ट था कि हर पूर्णिमा दिन गवर्नमेंट हॉलीडे होना चाहिए। तो ये संदेश लेकर हेनरी स्टील ओलकॉट सर ने इंग्लैंड चली गई। ये इंसिडेंट के 1 ईयर बाद, मतलब 1885 की 27 मार्च को श्रीलंका की गवर्नमेंट गैसेट में ये बताया गया कि आज के बाद हर पूर्णिमा दिन गवर्नमेंट हॉलीडे होता है। गैसेट कर दिया ऐसा। तो ये बात सुनने के बाद ये कमिटी को बहुत खुश हो गई और ये कमिटी के नाम सिंहल में बौद्ध आरक्षक सभा, ये कोलंबो की मालिगाखंड विद्योदय मोनेस्ट्री में ही ये कमिटी रखा था। तो ये लोगों ने फिर डिस्कस कर दिया, हमने ये आने वाले वैशाख की पूर्णिमा दिन बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट करना चाहिए, ऐसे डिस्कस कर दिया। फिर ये वैशाख की पूर्णिमा सेलिब्रेट करने के लिए वो लोगों ने एक वापस एक कमिटी बना दिया। वो कमिटी में 10 लोग था। ये 10 लोग मैं बताती हूँ। हिक्कड़वे श्री सुमंगल बंते जी, मिगेटुअत्ते गुणानंद बंते जी, मेरे पास है ना, मैं बताती हूँ। दोन खरोलिस हेवा वितारण मीन अनागरिक धर्मपाल जी के फादर होता है। और अंदिरिस पेरेरा धर्म गुणवर्धन, मतलब अनागरिक धर्मपाल जी के मदर की फादर, मतलब ग्रैंडफादर। चार्ल्स A.D. सिल्वा, पीटर दी अबे गुणवर्धन, विलियम द आब्रेव, H. विलियम फर्नांडो, N.S. फर्नांडो, करोलिस पूजित गुणवर्धन। ये 10 लोगों ने ये कमिटी में था। तो ये लोगों ने डिस्कस करके बुद्धिस्ट फ्लैग बनाया है। और बुद्धिस्ट फ्लैग बनाने वक्त वो लोगों ने ये कलर्स कैसे डिस्कस कर दिया, कैसे डिसीजन लिया। ये लॉर्ड बुद्धा के औरा की कलर्स है। आप लोगों को पता है, शायद साइंस के बारे में नॉलेज है तो आप लोगों को पता होगी। हम सबके बॉडी से एक कलर निकलते उसमें हम औरा बोलता है। तो लॉर्ड बुद्धा की औरा के कलर्स ही हमने ये बुद्धिस्ट फ्लैग को यूज़ किया है, ये कमिटी के लोग। और ये कलर्स 5 नहीं है, 6 है। पहले मैं बताती हूँ पाली से क्या बोलता है ये कलर्स के लिए। नील, पीत, लोहित, ओदात, मांजेष्ट, प्रभास्वर, यही 6 कलर्स होता है। मतलब ब्लू, येलो, रेड, वाइट, ऑरेंज और 6th ये 5 कलर्स की कॉम्बिनेशन होता है। वो 6th को हमने प्रभास्वर बोलता है पाली से। तो ये कमिटी ने ये 6 कलर्स ये
बुडिस फ्लैग के लिए यूज़ किया है। तो आप लोग ध्यान में रखिए, ये पंचशील फ्लैग नहीं है, ये बुडिस फ्लैग है और इसमें 5 कलर्स नहीं 6 कलर्स है। 6th वन ये पहले 5 कलर्स की कॉम्बिनेशन होता है। तो ये कमिटी ने ऐसे डिसाइड करके ये कलर्स सिलेक्ट कर दिया और इसमें मीनिंग भी है। ये हर एक कलर से वो लोगों ने कुछ सिंबलाइज कर दिया है, मैं वो भी बताती हूँ। ब्लू कलर से मैत्री, करुणा और पीस सिंबलाइज होता है। मैत्री, करुणा, पीस, दुनिया, पूरे दुनिया के लिए मैत्री, करुणा और हम पीस देना चाहिए, तो यही सिंबलाइज होता है। और येलो कलर से मिडिल पाथ वे, येलो कलर से मिडिल पाथ वे सिंबलाइज होता है। मतलब पाली लैंग्वेज से हम बोलते मध्यम प्रतिपदा, मध्यम प्रतिपदा। और रेड वन, रेड कलर से आशीर्वाद के बारे में सिंबलाइज होता है। ब्लेसिंग विच कैन गेन थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ लॉर्ड बुद्धास टीचिंग। और वाइट कलर ओदात बोलता है पाली लैंग्वेज से। वाइट कलर से प्योरिटी ऑफ लॉर्ड बुद्धास टीचिंग, प्योरिटी ऑफ बुद्धिज्म। और मान ज्येष्ठ मतलब ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर से विस्डम मतलब प्रज्ञा। इंडियन लोगों ने इसमें प्रज्ञा ऐसा भी प्रोनाउंस करते, प्रज्ञा। इंग्लिश में हम विस्डम बोलते, मतलब एसेंस ऑफ बुद्धिज्म, एसेंस ऑफ बुद्धिज्म। और 6th वन प्रभास्वर, पाली लैंग्वेज से हम प्रभास्वर बोलते, मतलब पहले जो बताए हुए 5 कलर्स मतलब ब्लू, येलो, रेड, वाइट, ऑरेंज, ये 5 कलर्स का कॉम्बिनेशन को प्रभास्वर बोलता है। ये कलर को मतलब ये सब मिलने के कंबाइन होने के बाद जो बन जाता है, ये कलर से यही मतलब विश्व की असलियत सिंबलाइज होता है। मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ जो लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग से बताते हुए बताने वाला ट्रूथ के बारे में सिंबलाइज करते हैं। तो यही अब आप लोगों को समझ में आ गई होंगे कि ये पंचशील फ्लैग नहीं है, ये बुद्धिस्ट फ्लैग है और इसमें 5 कलर्स नहीं, इसमें 6 कलर्स है। ये 6 कलर्स को हमने षड्वर्ण बोलते हैं, षड्वर्ण। ये षड्वर्ण पाली लैंग्वेज से नील, पीत, लोहित, ओदात, मानज्येष्ठ, प्रभास्वर होता है। और ये बुद्धिस्ट फ्लैग ये लोगों ने बनाने के बाद पहली बार 1885 में 28 अप्रैल को उठाया हुआ है वैशाखी पूर्णिमा के दिन। तो ऐसे होने के बाद 1889 में ये फ्लैग जापान को भी इंट्रोड्यूस करके दिया है अनागरिक धर्मपाल जी और हेनरी स्टीलॉलकर जी मिलके। तब ये लोगों ने इसके थोड़ा ये फ्लैग की थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है, मतलब कलर्स नहीं, इसके साइज़ मतलब साइज़ के अनुपात 2/3 था, ये थोड़ा ये लोगों ने मॉडिफाई किया है।